हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अब जो एक्सरसाइज 10.4 है आपका हाइपरबोला, इस पे जो है अब जो क्वेश्चंस आएंगे 7 to 15 ना, 7 से लेके 15 तक इक्वेशंस निकालना है जो कि गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है। यहां पे ध्यान दीजिए, मैंने जैसे ये सब चीजें कर चुके हैं आप इलिप्स में। क्या बोला है? वर्टेक्स एंड दिस ना, वर्टिसेस दिया हुआ है, फोसी दिया हुआ है। अब मैंने आपको बोला ना कि हाइपरबोला का जब इक्वेशन होगा वो आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, हमें यही तो निकालना है। और अगर ये निकालना है सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर ना, ये इंफॉर्मेशन है। अब यहां से ध्यान दीजिए, वर्टिसेस की अगर बात बोले एक्स कोऑर्डिनेट नॉन जीरो, वाई कोऑर्डिनेट जीरो, फोसी का भी एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट नॉन जीरो, वाई कोऑर्डिनेट जीरो। तो वर्टेक्स और फोसी दोनों के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है नॉन जीरो, वाई कोऑर्डिनेट जीरो, दैट मींस ये दोनों कहां पे लाई करेंगे? एक्स एक्सिस पे। दैट मींस क्या हुआ कि ट्रांसवर्स एक्सिस मेरी अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। तो सीधे सीधे आप लिख लीजिए कि सॉल्यूशन पे बात करते हैं यहां पे। सिंस लैंग्वेज की बात करें, थोड़ा लैंग्वेज लिख दीजिए। वर्टिसेस एंड फोसी लाई ऑन एक्स एक्सिस, सो लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, आप मान लेंगे कि चलो हाइपरबोला का जो इक्वेशन है, लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। अब हमें ए और बी की वैल्यूज निकालना है। अब जो गिवन है, गिवन क्या है? वर्टिसेस ना, वर्टिसेस जो है आपका वो दिया हुआ है प्लस माइनस 2,0। दैट मीन्स ये क्या हो गया? प्लस माइनस a,0। तो यहां से आप देखिए a की वैल्यू आपकी निकल गई और a की वैल्यू मेरी आ गई 2। अब हमें इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या निकालना है? b की वैल्यू, और b की वैल्यू निकालने के लिए इसका हेल्प लेना पड़ेगा। अब मैं आता हूं, ऑल्सो जो मेरी फोसी है इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं प्लस माइनस 3,0। तो दिस विल बी प्लस माइनस a,0। तो यहां से आप देखिए ae की वैल्यू जो मेरी 3 आ गई तो यहां से e की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 3/a, दैट मीन्स 3/2। बस अब ये आपने लिख लिया तो आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a, b और e में रिलेशन क्या होता है? जब हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर, एक्स एक्सिस पे लाई करे, ऐसे समझिए। तो उस केस में होता था बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहां पे ध्यान दीजिए ई स्क्वायर माइनस 1। सो ए स्क्वायर इज 4, यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी। ब्रैकेट में ई स्क्वायर दैट मीन्स 9/4 ना, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1। सो हियर यू विल गेट 9 माइनस 4/4। तो यहां से देखिए 4 से कैंसिल होगा, दैट मीन्स 5। तो बी स्क्वायर की वैल्यू मेरी आ गई 5। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड हाइपरबोला इज क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मेरा 4 है, माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू इज 5, दिस इज इक्वल टू 1। तो आपका इक्वेशन जो आना चाहिए था एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 5, दिस इज इक्वल टू 1। तरीका यही होगा, हमें इक्वेशन निकालना है। यहां से पहचानिए कि ट्रांसवर्स एक्सिस कहां पे लाई करती है। अगर ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लाई करेगी दैट मीन्स वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा, तो उसका इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए। इक्वेशन निकालने के लिए दो ही चीजें चाहेंगी, ए और बी।
अब जो गिवन इंफॉर्मेशन है वहां से ए और बी की वैल्यूज निकाल लीजिए। बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे इसकी वर्टिसेज और फोसी दोनों लाई करती हैं। तो सोल्यूशन पे आते हैं। लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा जरूर लिखें। सिंस वर्टिसेज एंड फोसी लाई ऑन वाई एक्सिस ना, देखिए वाई एक्सिस पे लाई करते हैं। सो लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड हाइपरबोला बी। अब देखिए यहां पे आप लिख सकते हैं ना, रिक्वायर्ड कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी लिखेंगे चलेगा। क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। इसको आप एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, ए और बी की वैल्यूज चाहिए। यहां पे देखिए तो गिवन जो है वहां से आते हैं। गिवन है वर्टिसेज जो है वो आपका दिया हुआ है 0, प्लस माइनस 5। दैट मीन्स दिस इज 0, प्लस माइनस बी। तो यहां से बी की वैल्यू इज 5। अब आते हैं फोसी। ठीक है ना, फोसी दिया हुआ है। तो ऑल्सो फोसी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दिए हुए हैं? 0, प्लस माइनस 8। अब यही से देखिए आएगा, ये क्या होता है? 0, प्लस माइनस BE। तो यहां से देखिए BE की वैल्यू आ गई आपकी 8। सो E की वैल्यू आ जाएगी 8/B ना, मतलब 8/5। तो E की वैल्यू यहां से आ गई। अब देखिए B निकल गया, मतलब B स्क्वायर इज 25 आ गया। A स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। A B और E में रिलेशन जो हुआ करता था, दिस इज A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर ब्रैकेट में E स्क्वायर माइनस 1। B स्क्वायर की वैल्यू 25, E स्क्वायर की वैल्यू 8/5 का स्क्वायर करेंगे 65/25 माइनस 1। तो दिस विल बी 65 बोला हूं, सॉरी 64 माइनस 25/25। कैलकुलेशन चेक करिएगा। यही से पहले तो 25 से कैंसिल आउट करिए। 64 में से 25 जाएगा 9, 1 कैरी गया 5 3 39। अगर मैं सही हूं प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू 5। सो इक्वेशन ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ना, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, या सीधे हाइपरबोला ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, क्योंकि फ्रेंड्स ये भी तो हाइपरबोला ही है ना। हाइपरबोला क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू 39, यहाँ पे माइनस साइन लगा दीजिए, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 दिस इज इक्वल टू 1। दिस शुड बी योर आंसर। ठीक है ना, या फिर इसी को जो आपके आंसर की मैं देख रहा था उसको ऐसे लिखा है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 39 दिस इज इक्वल टू, मतलब इसको पहले लिख दिया वाई स्क्वायर बाई 25, पॉजिटिव साइन वाले को, निगेटिव वालों के बाद में लिख दिया। अब यही पे मैं कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको बताते चलता हूं। मैंने बोला था ना कॉन्जुगेट हाइपरबोला का एक, या तो ये लिखिए या फिर आप ये लिखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 39, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25 दिस इज इक्वल टू -1। तो कहीं अगर एमसीक्यूज वगैरह क्वेश्चन बने और ये दे दे, घबराना नहीं है आपको, इस फॉर्म में निकालिए और यहां से पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये भी दे सकता था, बट आपका आंसर ये दिया है। So question 6 and question 7 we have done in this video, sorry question 7 and question 8। और मेरे ख्याल से अब जो आइडिया लग गया, दोनों तरह का केसेस हमने किया, हाइपरबोला का भी, और यहाँ पे देखिए अल्टीमेट ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है किसका, वो आएगा। अगर मैं बोलूं कि ये किसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है जो आपने लिखा है ये, तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है इस हाइपरबोला का, एक्स स्क्वायर अपॉन 39 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25 दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हाइपरबोलाज होते हैं, ये भी चीज याद रखिए। ये वाला इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है और इसका जो है ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, तो 2 वेज चलते रहता है। ठीक है, चलिए तो 7 and 8 वी हैव डन।
अब मैं होमवर्क दे के चलूंगा, अरे अभी ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा है फ्रेंड्स। सेम क्वेश्चन तो है, वर्टिसेस फोसी, देखिए सेम क्वेश्चन है, तो इसको आप ट्राई करेंगे, ठीक है ना, इसको आप ट्राई करेंगे। इस पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं हिंट दे देता हूं, क्योंकि अब ये करने का कोई मतलब नहीं, सेम क्वेश्चन है। देखिए वर्टिसेस और फोसी, यहाँ पे भी वर्टिसेस एंड फोसी, और ऑब्वियस ही बात है ये ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लाई करेगा, सब कुछ वही है, तो यहाँ पे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सिंपली मैं डायरेक्टली हिंट देता हूं। यहाँ पे अगर ये आ गया तो वर्टिसेस दे दिया, दैट मीन्स बी की वैल्यू आ जाएगी 3, जस्ट ऊपर आपने किया ना 0, प्लस माइनस बी, और यहां से जो है आप कंपेयर कर लेते हैं, तो बी की वैल्यू देखिए, डायरेक्ट मैं लिखूंगा आप, क्योंकि अभी जस्ट किया, बी की वैल्यू 3 आ गई, फोसी दिया है बी ई इक्वल टू 5, बी की वैल्यू रख देंगे, ई की वैल्यू आ जाएगी 5/3, और देखिए यहां से ग्रेटर देन 1 है। अब मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ए स्क्वायर यहां पे आता था, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर -1, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 9 हो जाएगी यहां से, और ई स्क्वायर मतलब कहां गया 25/9 -1, 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, यहाँ पे बार बार वही तो कर रहे थे, देखिए कहां गया, देखिए पूरा कैलकुलेशन वही है, तो 9 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो 16 आएगा क्या, बिल्कुल सही, तो ये हो जाएगा 9 इंटू, ये मेरा 9 एलसीएम लेके ऊपर ले जाएंगे, तो 16/9, तो दैट मीन्स 16। तो यहां से देखिए मेरी यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू 9, ए स्क्वायर की वैल्यू 16, सो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा ना, जो हमने किया था, कॉन्जुगेट भूल जाइए आप, सिंपली समझिए ये हाइपरबोला है जिसकी ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लाई करेगी। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा, कर लीजिए, -x² ए स्क्वायर इज 16 प्लस y² बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। प्लीज चेक करिएगा, आंसर अगेन आपको इस फॉर्म में नहीं दे रहा है, पॉजिटिव वाले टर्म को बाहर लिख रहा है, बार बार आपके जो आंसर की है उसकी मैं बात करूं तो उसके अकॉर्डिंगली आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो देखिए बैक टू बैक 3 क्वेश्चंस हो गए। 10th की बात करते हैं, हाँ ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है ना, तो इंपॉर्टेंट मैं क्या बोलूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लिख देता हूं ताकि आपको अच्छा लगे। क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि ये वाले तो बहुत इजी हो जाते हैं ना, 7, 8 और 9, यहां से कम चांस है आपके एग्जाम में आने का, चांस यहां से, जहां पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़े। और अल्टीमेट देखिएगा, ये चीज से समझ में आ गया कि फोसी एक्स एक्सिस पे लाई करती है, मतलब ये मेरा हाइपरबोला ये वाला होगा, ये चीज तो क्लियर हो गया। अब यहां पे मुझे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो फोसी का कोऑर्डिनेट इस केस में आपको पता है +-a, 0 ये होता है, और यहां से ए की वैल्यू आपको दे दिया है 5, ठीक है ना। तो अब आपको ए और बी की वैल्यूज निकालनी है, कैसे निकालेंगे, ये जो है अरे बहुत इजी है। अब आप तो इतना हिंट तो मतलब 99% तो मैं यहीं पे सॉल्व कर दिया, बाकी आप कर लीजिए, ठीक है ना। ये क्या लिखा है, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ, इस केस में ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ क्या होता है 2a इज 8, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, बस अब तो आ जाएगा ना, अब करिएगा। चलिए 9 हो गया, 10 कहां गया, अच्छा 10 यहां पे किया है 11, सॉरी हाँ 10 तो मैंने हिंट दिया, 9 कर ही दिया है, 11 फोसी इज दिस, अरे कितना आसान। तो ये दोनों क्वेश्चन बैक टू बैक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11, बहुत इजी। इस वीडियो का एफर्ट अगर अच्छा लगे, देखिए फ्रेंड्स इजी टॉपिक है, तो इसमें मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा कि आपके पास पहुंच पाया कि नहीं कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक बार थ्योरी पोर्शन इसका मेन होता है, वो समझ गए, डिफिनीशन आपको क्लियर हो गया, 1-2 क्वेश्चन अगर मैं करवा दिया डिटेल में जाके, तो फिर अब इजी हो जाता है, सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने चाहिए। तो मैं अब ये नहीं बोलूंगा कि समझ में आया कि नहीं, क्योंकि आपके पास बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। मेरा एफर्ट अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। अगर कोई डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप करें कमेंट। चैनल पे नए हैं, थोड़ा सा जहां पे मैं लैग कर रहा हूं, हम लैग कर रहे हैं, बेसिकली जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, वहां पे थोड़ी सा मुझे तो डिसअपॉइंटमेंट होता है कि आप विजिट करते हैं बट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहली चीज। और थोड़ी सी अगर अच्छी लगे, मेरा एफर्ट अगर पहुंचता हो आपके पास, तो फ्रेंड्स को जरूर रिफर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।